हेलो एवरीवन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन है सेरीग्राफी है तो सेरीग्राफी क्या है। तो ये रेशम के कपड़ों के बीच में रखकर छपाई करना, इसे ही सेरीग्राफी कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है। तो आदिम मानव की जो कला संबंधित है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है या प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है, जो शिला चित्र से संबंधित है। फिर है हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से शिला चित्रों में मिलते हैं। तो हाथ के छापे जो प्राप्त हुए हैं वो सुरहो घाट से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सुरहो घाट से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता का संबंध पूछा गया है तो जो पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब जिसका इसका संबंध किससे है। सिंधु सभ्यता का संबंध है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ऐतिहासिक काल से है। घूमती हुई तस्तरियाँ का सृजन किसने किया है। घूमती हुई तस्तरियाँ जो सृजन किया है, ये चित्र किसका है, पेंटिंग किसकी है। तो दुशाक की है। घूमती हुई तस्तरियाँ किसकी है, दुशाक की ये पेंटिंग है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्शन पेंटिंग के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं इसमें से। तो एक्शन पेंटिंग किसकी है। तो एक्शन पेंटिंग्स के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो जैक्सन पोलाक इससे संबंधित है। जैक्सन पोलाक कहाँ के हैं। तो ये अमेरिका के हैं। फिर देखते हैं पाप आर्ट का चित्रकार कौन था। तो पाप आर्ट का जो चित्रकार है इनमें से कौन है। तो एंडी वारहोल है। एंडी वारहोल पाप आर्ट का चित्रकार है। आप कला का प्रारंभ किसने किया है। अब देखिए, पाप के बाद क्या आ रहा है, आप कला का प्रारंभ हो रहा है। तो आप कला का प्रारंभ किसने किया है। तो आप कला का प्रारंभ किसने किया है। तो आप कला का जो प्रारंभ किया है विक्टर वासेरली ने आप कला का प्रारंभ किया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ज्यामिति कला का प्रणेता कौन था। तो ज्यामिति कला का जो प्रणेता था वो मोद्रियान था, मेद्रियान। ठीक है, इसका राइट आंसर मेद्रियान होगा। फिर अगला क्वेश्चन पिक्टोग्राफी है। तो पिक्टोग्राफी ये क्या है। तो पिक्टोग्राफी चित्रलिपि कला है, ये चित्रलिपि कला है। अकादमिक कला है, इसमें से अकादमिक कला कौन सी है। तो अकादमिक कला वो है जिसमें नवीनता व प्रयोगशीलता का स्थान नहीं दिया जाता है। जिसमें नवीनता और प्रयोगशीलता को स्थान नहीं दिया जाता है, उसे हम अकादमिक कला कहते हैं। निम्नलिखित में से अग्रगामी रंग कौन है। अग्रगामी रंग कौन है। तो अग्रगामी रंग इसमें देखिए लाल भी है और नारंगी भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी दोनों इसके राइट होंगे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से समीपस्थ रंग नहीं है। वो पीला नारंगी है और लाल नारंगी भी है, लेकिन इसमें देखिए दो ऑप्शन राइट है। इसमें पीला हरा या समीपस्थ रंग नहीं है। ठीक है, समीपस्थ रंग वो होते हैं जो एक ही कह सकते हैं, एक ही जैसे होते हैं, लगभग एक ही जैसे होते हैं, उसको हम समीपस्थ रंग कहते हैं। ठीक है, तो वो समीपस्थ रंग ऐसे कह सकते हैं कि वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग होते हैं वो एक ही परिवार के रंग होते हैं, मतलब एक ही जैसे होते हैं, उसको समीपस्थ रंग कहा जाता है। तो पीला हरा ये समीपस्थ एक जैसे नहीं होते, पीला हरा समीपस्थ नहीं होंगे। और लाल जो सफ़ेद होता है ये तटस्थ रंग होता है। तो इसके राइट ऑप्शन जो है तो वो दोनों होने चाहिए। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो यूरोपीय कला का जो स्वर्ण युग माना जाता है वो बरोक कला से माना जाता है। यूरोपीय कला का जो स्वर्ण युग है वो बरोक कला से माना जाता है। मोनालिसा के एक अनुकृत चित्र के मुख पर मूछें अंकित कर उसको लहूक शीर्षक दिया है। तो किसने दिया है, धूषा ने या दुशाक ने दिया है। होकोसाई किस देश के प्रसिद्ध कलाकार है। तो होकोसाई जो है नाम से ही पता चलता है जापान के हैं। दृष्टि भ्रम पर आधारित कला है। तो दृष्टि भ्रम पर जो आधारित कला है वो आप कला है, इसे ही नेत्री कला भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नृत्य कला का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो नृत्य कला के जन्मदाता जो माना जाता है वो शिव को माना जाता है। निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ा है। तो निग्रो कला का प्रभाव घनवाद पर पड़ा है। जो घनवाद में निग्रो कला का प्रभाव किस पे पड़ा है। तो घनवाद। ठीक है, कौन है। तो नाभी कलाकार इसमें देखिए पियार भी है, बुन्नार भी है, मेरिस देनी भी है। इसका मतलब तीनों इसके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है। तो यक्षी चंद्रा जो संबंधित है भरहुत से संबंधित है। बिंजाटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट दर्जे की पच्चीकारी हुई है तो किसके समय हुई है। तो जस्टिनियन के शासनकाल में हुई है। किसके समय हुई है, जस्टिनियन के शासनकाल में। पच्चीकारी
में चित्र बनाया जाता है। जो पच्चीकारी होती है उसमें चित्र कैसे होते हैं, तो इसमें कांच के टुकड़े से भी बनाए जाते हैं, रंगीन पत्थर से भी बनाए जाते हैं, मार्बल के टुकड़े से भी बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से एकाश्म है, तो इसमें से एकाश्म क्या है, तो कैलाश का, एलोरा का कैलाश मंदिर। सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति का चित्रांकन किसने किया है, तो दूषा ने ही किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, दूषा ने। मोनताज पद्धति का आविष्कारक कौन है, तो मोनताज पद्धति का आविष्कारक कौन है, तो मार्क्स अर्नेस्ट है। ये अति यथार्थवादी कलाकार और दादावादी भी कलाकार दोनों हैं ये। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, चंचल शिल्प के लिए प्रसिद्ध था, तो चंचल शिल्प के लिए कौन जाना जाता है, तो काल्डेर जाने जाते हैं। चंचल शिल्प के लिए काल्डेर जाने जाते हैं। मिनिएचर पेंटिंग क्या है, तो मिनिएचर पेंटिंग लघु चित्र को कहते हैं। दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार कौन था, तो वो कौन है, तो कैरावेजियो हैं। मूर्तिकार राम छटपार किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो मूर्तिकार जो राम छटपार हैं वो प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। पत्थर के उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। बहौज कला संस्था स्थापित थी, तो कहाँ स्थापित थी, तो 1919 ईस्वी में जर्मनी में। ब्लो राइडर हैं, तो ब्लो राइडर क्या है, तो ये क्या चीज़ है, तो म्यूनिख में कंडेस्की द्वारा स्थापित कलाकार मंडल को ब्लो राइडर समूह कहा जाता है। बॉडी कलर होता है, जो बॉडी कलर होता है वो क्या होता है, तो बॉडी कलर वो होता है सफ़ेद रंग जिसमें मिला होता है, सफ़ेद रंग मिला गाढ़ा रंग क्या कहलाता है, बॉडी कलर कहलाता है। काफ़ी की चक्की शीर्षक से चित्र किसने बनाए हैं, तो काफ़ी की चक्की से शीर्षक से जो चित्र बनाए हैं वो दूषा ने ही बनाए हैं। फ्रेस्को बूनो है, तो फ्रेस्को बूनो क्या है, तो फ्रेस्को बूनो जो है वो गीले पत्थर में किया गया भित्ति चित्रण है। अगर फ्रेस्को पूछा जाता तो वो सूखे पत्थर में किया गया होगा। फिर सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, इटली के अंतर्भौम समाधि स्थानों के दीवारों पर। सेरीग्राफी चित्रण क्या है, तो सेरीग्राफी क्या है, तो मोम रंगों को मोम में मिलाकर चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं, सेरोग्राफी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेरोग्राफी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कोलाज है। कोलाज किसको कहते हैं, तो कोलाज आप लोगों को पता ही होगा, कागज इत्यादि को चित्रभूमि पर चिपकाकर बनाई गई आकृति को क्या कहलाती है, कोलाज कहलाते हैं। एनकास्टिंग क्या है, तो एनकास्टिंग क्या है, तो मोम में रंग मिलाकर रंगांकन पद्धति को हम एनाकास्टिंग या एनकास्टिंग कहते हैं। वस्त्र चित्रण किन रंगों में किया जाता है, तो वस्त्र चित्रण जो किया जाता है वस्त्र चित्रण एक्रिलिक रंगों में किया जाता है। ब्रह्मचारियों द्वारा वधु निर्वासन करना, ब्रह्मचारियों द्वारा वधु का निर्वासन करना, निवस्त्र करना क्या है, किसकी पेंटिंग है, ब्रह्मचारियों द्वारा वधु का निवस्त्र करना। ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो ये पेंटिंग है दूषा की ही पेंटिंग है। ठीक है। इंटैनको क्या है, इंटैनको क्या है, तो इंटैनको किसे कहते हैं, तो दीवार पर चढ़ाई गई प्लस्तर की अंतिम परत, दीवार पर चढ़ाई गई प्लस्टर की अंतिम परत को हम क्या कहते हैं, इंटैनको कहते हैं। वुड कट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है, तो छापा कला के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से ऊष्मवर्ण या गर्म रंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हरा नहीं है। टोपोग्राफी क्या है, तो टोपोग्राफी का संबंध है स्थला आकृति से संबंध है, टोपोग्राफी का संबंध स्थला आकृति से। ट्रेसिंग पेपर क्या है, तो ट्रेसिंग पेपर जो है वो चित्र अनुकृति का उतारने का कागज है। तान कहलाती है, तो तान क्या कहलाते हैं, तो हल्का रंग का हल्का या गहरापन तान कहलाती है। सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ अंकित है, तो सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ पे अंकित है, तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र के हेराकोप्लिस मकबरे में, मिस्र के हेराकोप्लिस मकबरे में। ठीक है। फिर है टेराकोटा क्या है, तो टेराकोटा जो होती है वो क्या होता है, तो मर्ण मूर्ति पकी या मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।